अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए जो राज की बात लेके आया हूं वो है सब्र। सब्र का अजर तो सुना होगा ना, तो आज सब्र पे बात करेंगे। दोस्तों, सब्र हमने बहुत दफ़ा सुना है। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बड़े में कहते हैं यार सब्र कर मिल जाएगी। सब्र बहुत बेहतरीन चीज़ है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ना एक शख्स ने एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा ख़रीदा। मुझे उसका नाम भूल गया है कि उस परिंदे का नाम क्या था, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह। वो जब चहचहाता ना तो बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ निकलती, बड़ी ही खूबसूरत और कोयल जैसी आवाज़ से ना वो चहचहाता, तो जो शख्स था ना वो बहुत खुशी महसूस करता और वो झूमता और एक ऐसी कैफियत के अंदर गिरफ्तार हो जाता जिसे हम फ़कीरी कैफियत कह सकते हैं। जैसे आजकल के नौजवान जो हैं वो एक गाने सुनने के बाद, कोई अच्छा सॉन्ग सुनने के बाद जो उनके लिए अच्छा हो भाई मेरे, तो वो झूम पड़ते हैं, ख्यालों में खो जाती है। ऐसे ही वो उस शख्स जो था ना वो सुरीली आवाज़ को सुन के ना मस्त हो जाता। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उस पिंजरे के पास ना जिसमें उसने वो परिंदा रखा हुआ था, एक उसी तरह का एक और जानवर परिंदा आ गया और अपनी ज़ुबान में ना इस कैद परिंदे से कुछ बातें करनी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद ना वो चला गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे तूफान से पहले खामोशी होती है। गोया ऐसा हो गया जैसे वो गूंगा हो गया हो, जैसे उसके मुंह से किसी ने जुबान निकाल दी हो। इसके मालिक ने 2 दिन 3 दिन इंतज़ार किया कि परिंदा क्यों नहीं चहचहाता, इसकी वो सुरीली आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आती। फिर उसको मालूम था कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम कि वो तमाम बनी नो इंसान में हर जिन परिंद की, इंसान की, हर चीज़ की आवाज़ और ज़ुबान समझते हैं। तो वो आपकी बारगाह में ले आए। तो वो शख्स हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस परिंदे को पिंजरे समेत लाया और शिकायत की कि ये बहुत महंगा मैंने ख़रीदा हुआ है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मगर न जाने क्या हुआ है कि अब ये बोलता नहीं है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो जानवरों, चरिंद परिंद सब की बोलिए जानते थे, उस परिंदे से पूछा क्या वजह है कि तुम खामोश हो गए हो। वो परिंदा कुछ इस तरह से अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है कि मैं खुशी में चहचहाता हूँ, मगर हकीकत ये है कि मैं दीगर आज़ाद परिंदों को देखकर रोता हूँ कि ए काश मैं भी आज़ाद हूँ, तो कितना अच्छा लगे मैं खुली हवाओं में परवाज़ करूँ। मैं कभी इस टहनी पे बैठूं, कभी उस टहनी पे बैठूं, कभी खुली फ़ज़ाओं में मैं हवा के अंदर हूँ, तो मुझे आज़ादी चाहिए। कि काश मैं भी आज़ाद होता, मगर ये मेरी ज़ुबान नहीं समझता। ये ख्याल करता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं गुनगुनाता हूँ, लेकिन मैं रोता हूँ। फिर एक दिन मेरा ही हम जिन्स, यानी वो जो परिंदा पहले याद है ना, मैंने कहा कि वो पिंजरे के पास आया, उसने मुझको समझाया, मुझे गाइड किया कि ये शख्स तेरी ज़ुबान नहीं समझता, तुम जो कहते हो ना इसकी समझ में नहीं आता, तो बहुत सरीली आवाज़ के साथ रोते हो, तो ये समझता है कि तुम खुशी में चहचहाते हो। मैंने जैसे कि बहुत सारी पहले व्लॉग में कहा हुआ है
کہ ہم کچھ بیان کرتے ہیں وہ کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہیں ہم کچھ بیان کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو نا تو تم خاموش ہو جاؤ۔ ذرا غور کیجئے گا اس پرندے کی آواز پہ کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تم رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو۔ اس پہ تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، جیسے بہت سارے انسانوں کے نہیں اثر کرتے، کیونکہ یہ تمہارے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ بس پھر کیا تھا، تب سے میں خاموش ہو کے صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا اس کا پنجرہ کھول دو۔ وہ اس کیفیت کو سمجھ کے جو پرندہ بیان کر رہا تھا، اور اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ خاموش ہی رہے گا تو بلا جواز بلا وجہ میں سے قید کیوں رکھوں، لہٰذا اس نے پنجرہ کھول دیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم بے سر ختم کیا۔ پرندہ فوراً اڑ کر سامنے جو درخت ہے اس کی شاخ پہ بیٹھ گیا، اور آج وہ خوشی کے ساتھ چہچہا رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کی یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پرندہ جاتی مرتا مجھے لگا جیسے کچھ مجھے کہہ کر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا ہے کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے انسان تو خاموش ہو جا۔ کیا ہو جا؟ خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے شکایت نہ کر کہ تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی، اور میرا اللہ تجھے بہترین اس کا بدلہ دے گا، اور وہ دن تیری کامیابی کا ہوگا۔ تو دوستو، یہ دنیا آپ کے غم پہ ہنستی تو ضرور ہے لیکن آپ کے غم پہ مرہم نہیں رکھتی۔ دوست بن کے آپ کی باتیں تو سن لیتے ہیں، یقین جانے جیسے ہی آپ اٹھ کے جاتے ہیں آپ کی ہنسی مذاق اڑائی جاتی ہے، اور وہ آپ کی بات جو آپ نے دوست سمجھ کو سے کی ہوتی ہے وہ محفلوں میں اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی تعظیم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صبر کرنے کی اور اپنے غموں کو چھپانے کی اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک میرا اللہ بڑا ہی غفور رحیم اور رحمت للعالمین ہے۔